वेलकम टू स्मार्टली। माय नेम इज़ दीपाली एंड हो चुका है आपका टाइम हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इट इज़ 2 o'clock गाइस एंड एवरी डे वी स्टार्ट आवर Hindu editorial vocabulary session at 2 o'clock in the afternoon sharp. So let's go towards first word of the day, that is wane. वेन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का डिक्रीज या फिर रिड्यूस हो जाना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षीण हो जाना। ठीक है, इसको आप वेन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, इस वेन का मतलब होता है जब सब कुछ वेस्ट हो जाता है, व्हेन एवरीथिंग गोज इन वेन। जब सब कुछ वेस्ट होता है उसको हम WAIN कहते हैं। ठीक है, ये वाले वेन का मतलब होता है कुछ डिक्रीज हो जाना, राइट? ओके, देन कैन यू सी दिस इमेज गाइज? इस इमेज में हमने आपके सामने शो किया है, दिस इज़ द फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। मून रिड्यूस होते के साथ साथ नो मून में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, और उसके बाद ये दोबारा इंक्रीज होता है। तो जो ये वाला प्रोसेस है जब मून डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम वेन यूज करते हैं, राइट? लाइक द मून सीम्स टू बी वेनिंग योर। ओके गाइज, इफ़ यू कैन सी आउटसाइड, आज आप रात को देखेंगे कि मून का साइज क्या रहता है, कल देखेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। सो दीज डेज व्हाट्स हैपनिंग इज नो मून से फुल मून की तरफ कन्वर्जन हो रहा है। हर मंथ ही देखने को आपको मिलता है, राइट? तो सिनोनिम्स आर डिक्लाइन, डिमिनिश, किसी चीज़ का रिड्यूस होना, कम होना। ठीक है, डिक्लाइन वर्ड हमने तब भी पढ़ा था जब हमने इंक्लाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राइट? ओके, देन एंटोनिम इज इंक्रीज। अगर वेन मतलब डिक्रीज है तो उसका एंटोनिम ऑब्वियसली होगा इंक्रीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द स्कैंडल कॉज्ड हर पॉपुलैरिटी टू वेन। जो स्कैंडल था उसने उसकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी डिक्रीज कर दिया, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लॉय। डिप्लॉय जनरली हम आर्मी के लिए यूज़ करते हैं। जब हम आर्मी मैन को कहीं तैनात करते हैं, किसी ट्रूप को कहीं तैनात करते हैं, पोजीशन करते हैं, उसको हम कहते हैं डिप्लॉय, राइट? देन इसको हम स्टेशन और पोस्ट भी कहते हैं। डिप्लॉय करना, तैनात करना, ये एक तरह की वर्ब है। अगर मैं बोलूँ आर्मी ऑफिसर्स वर स्टेशनड, या पुलिस सोल्जर्स वर स्टेशन, या मैं बोलूँ सोल्जर्स वर पोस्टेड, अगर मैं इस एस्पेक्ट में यूज़ करूँगी पोस्टेड, स्टेशनड, देन आई एम यूजिंग इट एज अ वर्ब। ये एक तरह का काम है। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ? अब हम इसमें समझते हैं, जब हम स्टेशन और पोस्ट को ऐसे बोलेंगे, दिस इज पुलिस स्टेशन, दिस इज पुलिस पोस्ट, दिस इज आर्मी पोस्ट। ठीक है, इस एस्पेक्ट में जो ये वर्ड्स होते हैं ये नाउन के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट अ प्लेस, स्टेशन इज अ प्लेस, पोस्ट इज अ प्लेस। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस वाला नहीं है। दिस पोस्ट ये हमें ऐसे बताती है कि कौन से एरिया की कौन सी चौकी है, कौन सा एरिया है जो आर्मी पर्सन का जो एरिया है जहाँ पे वो बेस्ड है, राइट? ओके, विद दिस वील मूव टुवर्ड्स अ इंटोनिम। अब जब हम कहीं पे किसी को डिप्लॉय करते हैं, एक जगह पे तैनात करते हैं, स्कैटर करके, अलग अलग करके, लेकिन जब सभी को इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट, राइट? तो एक तो इसका मतलब ये हो सकता है। एक पोजीशन का इंटोनिम, डिप्लॉय का इंटोनिम हम डिसबैंड भी कर सकते हैं। इन माई लास्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस वर्ड। जब कोई चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑफिसर्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसबैंड, राइट? ओके गाइज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अभी ये बताइए कि डिसबैंड हमने किस वर्ड का सिनोनिम या इंटोनिम पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में। ओके ओके, द एग्जाम्पल इज द ट्रूप्स आर डिप्लॉयड फॉर बैटल। जो ट्रूप्स हैं वो बैटल के लिए तैनात कर दिए गए, राइट गाइज? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस आप काफ़ी आसानी से इस वर्ड से समझ सकते हैं। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है कोई भी तूफान, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, राइट? इसके लिए वर्ड होता है कैटास्ट्रॉफिक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
मतलब विनाशकारी। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। आई मेक इट क्लियर फॉर यू, जस्ट वेट। आप देखिए, ये जो भी फ्लड आया या साइक्लोन आया जिसने ये बर्बादी यहाँ पे क्रिएट कर दी है, इसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया ना यहाँ पे, लोगों को, लोगों के व्हीकल्स को। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह का तूफान जो चीज़ों को ख़त्म कर देता है उसको हम कहते हैं डिजास्ट्रस, राइट। देन सिनोनिम्स आर कैलेमिटस, विनाशकारी है इसलिए कैलेमिटस है। अगर यहाँ पे वर्ड डिजास्टर होता तो यहाँ पे वर्ड आपका कैलामिटी होता। ठीक है, कैलामिटी से वर्ड बना है कैलेमिटस, जो कि एडजेक्टिव है, जो किसी चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन, राइट। तो यहाँ पे हमारा कैलामिटी से बना है कैलेमिटस। ठीक है, इसी तरह से कैटेक्लिज्मिक, कुछ भी डिजास्टर्स होता है उसके लिए हम ये तीनों वर्ड्स, 3 सी वर्ड्स यूज़ करते हैं। और अभी आपको एक डी के बारे में भी पता चल गया है, कैटास्ट्रॉफिक, कैलेमिटस, कैटेक्लिज्मिक एंड डिजास्टर्स। ठीक है, विनाशकारी। ओके, नाउ एंटोनिम इज फॉर्चुनेट, जब कोई विनाश नहीं करता। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए हम कहते हैं ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, खुशकिस्मती से जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं फॉर्चुनेट, राइट। ओके, एग्जाम्पल, दिस रीसेंट साइक्लोन हैज़ बीन डिजास्ट्रस टू मैनी क्रॉप्स। जो रिसेंटली साइक्लोन आया था, इट हैड बीन डिजास्ट्रस, विनाशकारी था बहुत सारे क्रॉप्स के लिए, राइट गाइज। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन को आप ह्यूमन से समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप बच्चा लोग ने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा भी होगा। ह्यूमन मतलब होता है इंसान। ठीक है, तो जिस तरह से वेजिटेरियन वो पर्सन होता है जो मोस्टली वेजिटेबल्स बेस्ड खाना खाते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम वेजिटेरियन कहते हैं। उसी तरह से जो इंसान, जो कि इंसानियत वाली फीलिंग को कंटिन्यू करते हैं, यूज़ करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उनको हम, उस चीज़ को, उस वैल्यू को हम इंसानियत कहते हैं। ठीक है, ओके। इसको आप बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद है हमने कंपैशनेट वर्ड तब पढ़ा था जब हम काम और कंपोजर वर्ड पढ़ रहे थे। इन दोनों का मतलब तो होता है कामनेस, शांति रखना। कंपैशनेट मतलब इंसानियत रखना, जो मानवतावादी होते हैं उनको कहते हैं कंपैशनेट, राइट। ह्यूमेन, अनसेल्फिश। तो एक वर्ड होता है ह्यूमन, इसका मतलब होता है इंसान। ह्यूमेन मतलब इंसानियत, जब आप ई लगा देते हैं इसको हम ह्यूमेन रीड करते हैं, राइट। अनसेल्फिश, जो भी इंसानियत होगी जिसमें भी, वो सेल्फिश नहीं होगा, राइट। ओके, कैन यू सी दिस इमेज। अर्थ को बचाने के लिए ना कोई कलर का डिफरेंस है, ना कोई कास्ट का, ना कैरेक्टर का, हम सब मिलके एक हमारी मदर अर्थ को बचाना चाहते हैं, ये इंसानियत है। ठीक है, देन सेल्फिश, इसका हो गया एंटोनिम। जो भी अब सेल्फिश अगर कोई है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसको बाकी ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई द एंटोनिम इज सेल्फिश गाइज। ठीक है, राइट। Example is, she has been recognized as a great humanitarian for her efforts to end world hunger. Now we are talking about a lady जिसने वर्ल्ड हंगर, पूरी दुनिया की जो हंगर है, भूख है, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे। तो वो, उसको अपने इन एफर्ट्स के लिए, इन मानवतावादी एफर्ट्स के लिए पहचाना जाता है। देखिए, भूख इज़ नॉट अबाउट कि किस तरह का, कौन सी कास्ट का, कौन से कलर का, क्रीड का कोई पर्सन है, या इनफैक्ट स्पीशीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता कि इंसान है कि जानवर है। दुनिया की भूख जो है वो मिटाने के लिए अगर कोई भी एफर्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, तो वो अप्रिशिएबल होती है। इसी चीज़ के लिए जिस लेडी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है उसको रिकग्नाइज किया गया, उसको पहचाना गया। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार। अब इसको ना रिलेंट मतलब क्षमा भी कह सकते हैं, कभी कभी हम इसको क्षमा की फॉर्म में रिलेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आप मतलब
ये होता है ना कि किसी से जब आप कॉन्टिन्यूसली काम कराते रहते हैं, रिलेंटलेसली काम करते रहते हैं, कराते रहते हैं, उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दिया जाता, उस एस्पेक्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते थे। लेकिन रिलेंटलेस का लिटरल मीनिंग परसिस्टेंट होता है गाइस, सतत, लगातार करते रहना। जैसे हमने आपको कल समझाया था कि अगर आपको अपने बड़े सपने को पूरा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको परसिस्ट करना है, परसिस्टेंट, लगातार एफर्ट्स करना है, ठीक है। सिनोनिम्स आर कॉन्टिन्यूइंग, कांस्टेंट, लगातार, ओके। लेकिन अगर ये चीज़ लगातार नहीं है, शॉर्ट लिव्ड हो रही है, बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए, तो वो रिलेंटलेस नहीं है, वो ऑपोजिट ऑफ रिलेंटलेस है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन टू फिनिश द प्रोजेक्ट। उसके अंदर परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन थी। अब आप हमें बताएंगे कल हमने आपको डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा वर्ड पढ़ाया है, ठीक है। इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर यू गाइज, it was a very important word. Now mention it in the comment section or live chat box right now, okay. तो उसने उसके अंदर persistent determination थी प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए। देन ally वर्ड हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं एक बार, ठीक है। इसका मतलब होता है एसोसिएट, सहयोगी। जैसे इमेज में देखिए, टू फ्रेंड्स, they are joining their hands, okay. Then colleague or friend, antonym is enemy. The US is usually a close ally of Great Britain in foreign affairs. US जो है वो काफ़ी क्लोज एसोसिएट, क्लोज फ्रेंड है ग्रेट ब्रिटेन का फॉरेन अफेयर्स में, राइट, ठीक है। इसके साथ हमने आपको एक वर्ड एले भी पढ़ाया था, ठीक है, जिसका मतलब एक तो होता है किसी को काम करना, शांत करना। एक चर्च में जो डेस्क्स होते हैं ना गाइस, डेस्क के बीच में, ओके आई यूज़ अनदर पेन, जो डेस्क होते हैं, यहाँ पे डेस्क लगे होते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है जहाँ से जनरली ब्राइड ग्रूम ये सब वॉक करके आते हैं, उस स्पेस को भी एले कहते हैं, और किसी को शांत करने को भी एले कहते हैं। ये तीनों वर्ड्स हम आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसी तरीके से याद कर पाएंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट हो, आप हमें बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट में, कोपियस, प्रचुर, ठीक है। ये कोपियस वर्ड ना आप बहुत ज़्यादा जगहों पे पढ़ेंगे। जैसे इसको याद करने का सबसे इजी तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कहीं पे आग लग गई है, ठीक है, तो अगर आपको आग को बुझाना है तो कोपियस अमाउंट में आपको वाटर डालना पड़ता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशिंग वाली जो ट्रेनिंग होती है ना, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि यू शुड बी इरिगेटिंग और कवरिंग द फायर फील्ड कोपियसली विद वाटर, ठीक है। वहाँ से आप इसको कोपियस को याद रखेंगे, राइट गाइज। सिनोनिम्स आर प्रोलिफिक, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा। तो एक वर्ड आप प्रोफ्यूज याद रखेंगे, सेकंड कोपियस याद रखेंगे, देन प्रोलिफिक। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझने के लिए अबंडेंट, राइट, ओके। देन एंटोनिम इज स्कार्स। वाई, आपको स्कार्सिटी के बारे में पढ़ता होगा, किसी भी चीज़ की कमी को स्कार्सिटी कहते हैं। तो कोपियस हो गया प्रचुर, तो हमें कमी वर्ड नहीं चाहिए, हमें कम वर्ड चाहिए, इसलिए हमने स्कार्स लिया है। एक्चुअली स्कार्स से ही स्कार्सिटी बना है, राइट, ओके। देन कम, अगर स्कार्स है तो वो हमारा एंटोनिम हो गया प्रोफ्यूज का, राइट गाइस। एग्जाम्पल इज ही मेड प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज, उसने बहुत ज़्यादा क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। जनरली स्वेटिंग के लिए, प्रोफ्यूज स्वेटिंग के लिए ये वर्ड प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड इज फिजिटी। फिजिटी मतलब क्या होता है, रेस्टलेस। आप इसको रिलेंटलेस से कंफ्यूज नहीं करेंगे। रिलेंटलेस मतलब हमने अभी पढ़ा होता है कॉन्टिन्यूस, परसिस्टेंट, लगातार, ये होता है। रेस्टलेस मतलब बेचैन रहना, फिजिटी मतलब बेचैन रहना। इसको ना आप फिजिट स्पिनर से समझिएगा। फिजिट स्पिनर याद है आपको, ये एक ऐसा डिवाइस थोड़े टाइम पहले मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, पागलों की तरह लोग इसको खरीद रहे थे।
अभी भी अवेलेबल होता है। आप इसको यहाँ से मूव करेंगे, ये फ्रीली रोटेट करता जाएगा एंड इट विल लुक लाइक अ डिस्क। इट्स लाइक टाइम पास। तो आप रेस्टलेसली बस इसको घुमाते रहिए, ठीक है। तो फिजिटी कौन होता है? जो रेस्टलेस होता है। फिजिट स्पिनर कहते थे हम इसको, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ से आपको फिजिटी वर्ड याद रहेगा। जब भी फिजिटी आए, फिजिट स्पिनर, आप उसको कब स्पिन करते हैं? जब आप रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये एक ना इमेज है आपके लिए। दिस इज एन एनिमेटेड नॉवल कैरेक्टर, फिजिटी ब्रिजिट रिगल्सवर्थ, द गर्ल हु वोंट स्टॉप फिजिटिंग। ये हमेशा रेस्टलेस रहती है। इसके पास अगर पूरी दुनिया की सारी चीज़ें भी अवेलेबल है ना, तब भी ये परेशान और रेस्टलेस रहती है। इट वॉज रिटन बाय पीटर बैरन एंड इलस्ट्रेटेड बाय पॉल विक। तो बेसिकली गाइस, इसमें क्या होता है कि उसको हर छोटी चीज़ से, कोई अच्छी भी हो रही है तो भी वो उससे परेशान है, बुरा हो रहा है तो भी उससे परेशान है, राइट। ओके, सो दिस वॉज फिजिटी ब्रिजिट रिगल्सवर्थ। आई होप इस इमेज से और फिजिट स्पिनर वाली इमेज से आपको फिजिट वर्ड याद रहेगा, ठीक है। देन सिनोनिम्स आर रेस्टिव, ऑन एज। जब आप ऐसी स्टेट में रहते हैं, आप एक उस एज पे हैं, इस एज के ऊपर है जहाँ पे एक तरफ रेस्ट है, एक तरफ अनरेस्ट है, तो इस पॉइंट पे आप हमेशा बेचैन रहेंगे। दैट इज फिजिट। देन एंटोनिम इज काम। जो लोग शांत रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, कंपोजर, इस चीज़ को हम फिजिटी कहते हैं, राइट। एंड काम इज द ऑपोजिट ऑफ फिजिटी। देन example is, I get nervous and fidgety while writing my exam. So what happen is, whenever I go for writing my exam, I get very nervous and I become restless. That's why this word fidgety is here, right guys? I hope this word is clear to you. All the words for the day are completed and now we are towards our idioms and phrases. So हमने लास्ट सेशन से आपके लिए फ्रूट्स बेस्ड इडियम सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने दो ये इडियम्स पढ़े थे, कूल एज क्यूकम्बर एंड अ प्लम जॉब। आगे भी जितने भी फ्रूट बेस्ड इडियम्स हैं, हमने उनको कवर करने की कोशिश की है, राइट। कूल एंड क्यूकम्बर, यू रिमेंबर, द पर्सन हु इज काम इवन इन डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस, राइट। ओके, देन प्लम जॉब, ऐसी जॉब जो बहुत ईजी और प्लेजेंट है एंड विच पेज वेल ऑल्सो। अब आप देखेंगे प्लम्स जो होते हैं वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, दे आर वेरी जूसी, दे आर वेरी डिलीशियस। तो समथिंग विच इज़ ईजी टू ईट एंड जूसी ऑल्सो, इस तरीके से आप जॉब के बारे में समझेंगे, इसीलिए उस तरह की जॉब को हम प्लम जॉब कहते हैं। सो द फ्रेश इडियम ऑफ द डे इज गो बनानाज। गो बनानाज मतलब, देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बनानाज होते हैं दे आर अ वेरी सॉफ्ट फ्रूट। अगर आप उसको हल्का सा भी स्क्विश कर देंगे तो पूरा मेसी सा हो जाएगा। तो गोइंग मेसी, गोइंग इरैशनल, गोइंग क्रेजी इज गोइंग बनानाज, राइट। यहाँ पे देखिए, टू बिकम इरैशनल और क्रेजी इज गो बनानाज, राइट। ओके, कैन यू सी दिस इमेज, दिस गर्ल इज गोइंग क्रेजी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इस पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप इसको याद रखेंगे, इफ़ नॉट आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड रिमेंबर दिस इमेज, ठीक है। एक आइडिया ये भी है, एक दिन के लिए इसको अपना स्क्रीनशॉट बनाइए, स्क्रीन सेवर बनाइए। जितनी बार आप इसको देखेंगे यू विल रिमेंबर दिस ईडियम एंड फ्रेज। इस तरीके से आप दिन में 2 ईडियम एंड फ्रेजेस याद रख सकते हैं, राइट गाइज। ओके, एग्जाम्पल इज, the passenger went bananas when they realized that their plane would be delayed by 5 hours. The passenger went crazy when they realized कि उनका plane 5 घंटे delay हो जाएगा, right? Second and the last idiom of the day is a bite at the cherry. अब now as you know, plum is a good fruit, delicious, juicy, छोटा सा fruit, बहुत juicy fruit होता है,
चेरी भी उस तरह से बहुत अच्छा फ्रूट होता है. इट इज़ जूसी, इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ यम, राइट. सो अ बाइट एट द चेरी का मतलब होता है अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरी वन, राइट. ओके, आप इस इमेज में देखिए. आई वोंट आस्क यू कि आप इसको अपना वॉलपेपर लगाइए, बट जस्ट रिमेंबर द चेरी थिंग कि चेरी इज़ अ टेस्टी फ्रूट, सॉफ्ट जूसी फ्रूट. तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छा ही है. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरी वन, राइट. ओके, एग्जाम्पल. when I told when I told my friends about my business ideas, they all wanted a bite at the cherry too. जब मैंने अपने फ्रेंड्स को अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया, they also wanted to grab this good opportunity, right. I hope you understood everything well guys. I have tried कि इस इमेज को मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म में बनाऊँ so that you can remember everything. If you have any queries, please mention it in the comment section right now. Thank you for listening to us, and if you like the session, please hit the like button and share it with your friends. Thank you. Bye bye. Stay safe.